दोस्तों, पिछले कुछ समय से वीडियो सही समय पर नहीं आ रही थी। ये आपका सवाल था, आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण मैं सही समय पर आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ और हो सकता है आगे कुछ समय के लिए मैं सही समय पर वीडियोस ना ला पाऊँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपको मनोरंजन प्रदान करता रहूँ। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। याद आई ना, बब्बन की याद आई ना, इसीलिए आज की वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। पिछले कुछ समय से बब्बन तांत्रिक की वीडियो नहीं आ रही थी तो मन नहीं लग रहा था ना, नींद नहीं आ रही थी ना। YouTube पर ढूंढने की कोशिश की और सवाल पूछे, आखिर बब्बन तांत्रिक की वीडियो क्यों नहीं आ रही। कहते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसकी कद्र नहीं करते। जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कद्र होती है, लेकिन उस चीज़ की कद्र करने का सही समय वही होता है जब वो चीज़ आपके पास हो। बब्बन तांत्रिक की वीडियोस भी अब आ रही हैं, हो सकता है आगे ना आए, इसीलिए बब्बन तांत्रिक की कद्र करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने क्या क्या काम नहीं किए मैं बार बार बताना नहीं चाहता, आप शायद बोर हो जाएंगे। वो पुराने किस्से थे, अब नए कांड, मेरा मतलब किस्से हो रहे हैं, और अब जो हो रहा है ना, वो बताने लायक नहीं है, सुनाने लायक है। और आज मैं बब्बन तांत्रिक का वो शव साधना का किस्सा लेकर आया हूं जिसने बाकी सभी तांत्रिकों को खौफ में डाल दिया था। आखिर एक ऐसा तांत्रिक जो शव साधना करने बैठा और नतीजा क्या निकला। दोस्तों, आप भी बहुत ज़्यादा डर सकते हैं क्योंकि आज की यह कहानी है ही इतनी खौफनाक। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो अप्सरा साधना करने के बाद बब्बन तांत्रिक थोड़ा सा मायूस था। उसे लग रहा था वो अप्सरा बड़ी ही खतरनाक नजर आ रही थी, बड़े बड़े दांतों वाली, जबकि बार बार गुरु तांत्रिक थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा देते। जैसे ही गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक की तरफ देखते, मुस्कुराने लगते। बब्बन इससे चिढ़ने लगा था और बार बार गुरु तांत्रिक को पूछे जा रहा। अब वो ऐसी निकली तो मैं क्या करूं? गुरु तांत्रिक ने कहा, फूल लाने को कहा था, गोभी का फूल क्यों लेकर आए थे? बब्बन ने कहा, वो भी तो फूल ही होता है, पीछे फूल पड़ता है, गोभी का फूल। अगर सब्जी होती तो कहना चाहिए गोभी की सब्जी, गोभी का फूल नहीं। गुरु तांत्रिक बब्बन को कैसे समझाते? बब्बन को समझाना आसान काम नहीं था, लेकिन गुरु तांत्रिक कह रहे, तुमने गलती की होगी तभी वैसी अप्सरा आई होगी। बब्बन मानने का नाम नहीं ले रहा। बब्बन का मानना था अप्सराएं वैसी ही होती होंगी। जानबूझकर झूठ फैलाया जाता है ताकि सभी अप्सराओं को पाने की कोशिश करें। जब अप्सरा आपको मिल जाए, बड़ी बड़े आंखों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, तब पता लगेगा। गुरु तांत्रिक अब भी हंसते जा रहे थे, बब्बन चिढ़ता जा रहा था। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा था, अप्सरा साधना की बात पुरानी हुई, शव साधना करनी होगी। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक से पूछा था, शव साधना? आखिर शव साधना में क्या होता है? गुरु तांत्रिक ने कहा था, शव साधना में एक शव को जिंदा किया जाता है। कह सकते हो कोई मरा हुआ है, अभी अभी उसकी मौत हुई है, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है और तुम्हारा काम है मंत्रों से, साधना से उसके शरीर में दोबारा आत्मा को लेकर आना। क्या तुम तैयार हो? बब्बन ने कहा था, मैं तैयार हूं। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, अपनी धोती तो सही से पहन लो, निकली जा रही है, तुम्हारी तो इज्जत भी खुली हुई है, तुम तैयार नहीं हो। बब्बन ने तब धोती को संभालते हुए कहा था, अब मैं तैयार हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मैं भी तैयार हूं। बब्बन ने तभी देखते हुए कह दिया, धोती तो आपकी भी ठीक नहीं है। गुरु तांत्रिक ने तब कहा था, पत्थर मारूंगा मैं तेरे सर पर, मैं ऐसे ही बैठूंगा। बब्बन अब क्या कर सकता था? बब्बन ने कहा, ठीक है, अब मुझे शव साधना सिखाइए, करिए मुर्दा को जिंदा। गुरु तांत्रिक ने कुछ कहा नहीं, वैसे ही नीचे देखकर पत्थर उठाकर मारा सीधा सर पर बब्बन के, और बब्बन को कहा, शव कहाँ है? तुम्हें शव नजर आ रहा है? शब्दों को ध्यान से सुना करो, ध्यान से। तब बब्बन ऐसे आंखें खोलकर देखने लगा। गुरु तांत्रिक ने तब कहा, हमें शव चाहिए होगा, शव साधना के लिए शव सबसे जरूरी होता है, क्या तुम शव लेकर आओगे? बब्बन ऐसे। बब्बन ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन तुम शव लेकर आओगे? बब्बन ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। गुरु तांत्रिक ने बब्बन के कानों को पकड़ा, ऐसे सर मारा, और उसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा, कर क्या रहे हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे?
बब्बा ने कहा, मैं ध्यान से सुन रहा था, ध्यान पूरा मेरा शब्दों पर था, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। एक एक शब्द पर ध्यान दो, आपके समझ में कुछ नहीं आता, यह ज्ञान मुझे हो गया है। गुरु तांत्रिक, जिनका सर चकरा रहा था क्योंकि सर से सर मारा था, बब्बन को कोई फर्क नहीं। बब्बन का सर इतनी बार टूट चुका था, इतनी बार फट चुका था कि वो पथरीला नहीं, वो जैसे लोहे का सर बन गया था, लोहे का टोपा बन गया था। इसीलिए गुरु तांत्रिक का सर चकराया और गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब पहले जैसे बब्बन बन जाओ, तुम्हें एक शव लेकर आना होगा। एक शव को ढूंढ कर लेकर आओ जिसकी मृत्यु अभी अभी हुई हो, काम आसान होगा। शव लेकर आओगे, हम मंत्र बोलेंगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शव को अगर तुमने जिंदा कर दिया तो तुम्हारी शव साधना पूरी हुई। याद रखना, उसके बाद कभी भी किसकी मृत्यु हो गई ना, शव साधना के जरिए उसे तुम जिंदा कर सकते हो। अगर ज्यादा चोट नहीं लगी है, शरीर बिल्कुल सही है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा जख्मी है तो वो दोबारा जिंदा होगा, लेकिन जख्म जल्दी भरने होंगे, वरना दोबारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एक शव को एक बार ही जिंदा किया जा सकता है, उसके बाद उसकी मौत हुई तुम भी जिंदा नहीं कर पाओगे। बब्बा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो काम आसान है तो आसान होगा, बताइए मैं शव कहां से लेकर आऊं। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक की तरफ देख रहे और फिर कहने लगे, ये तुम देखो, मुझे क्या पता। बब्बा ने कहा, शव साधना तो आप करवाने वाले हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए मैं शव कहां से लेकर आऊं। गुरु तांत्रिक मजाकिया भी थे। उसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा कि ऐसा करो, किसी को मारो, लाश बनाओ और लेकर आओ। बब्बन एकदम से उठा, पीछे ना कुछ धारदार चीजें पड़ी थी, उसकी तरफ बढ़ने लगा। गुरु तांत्रिक घबरा गए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बब्बा ने कहा, हाँ ठीक है। बब्बन उन तेज धार हथियारों की तरफ बढ़ता जा रहा। गुरु तांत्रिक को डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो तेज धार हथियार से किसी को यहां पर मार दे। इसके बाद गुरु तांत्रिक बहुत ज्यादा घबराने लगे। जैसे ही बब्बन उन हथियारों के पास गया, गुरु तांत्रिक भागते हुए, रुको बब्बन, मेरी बात सुनो, किसी को मारना मत, वो तो मैं मजाक कर रहा था। बब्बन ने तभी पीछे एक पोटली उठाई, उसे कंधे पर रखा और गुरु तांत्रिक के पास आकर कहने लगा, अरे वो तो मैं खाने की चीजें लेकर आया था, वो मैं भूल गया, आपकी बातों में मेरा ध्यान चला गया, इसीलिए ये पोटली में ये जो मैं पुराने बेर लेकर आया था ना, आपको देना भूल गया। आप बताइए क्या कह रहे थे, मजाक कर रहे थे मारने का। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देखे जा रहे। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन एक दिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। बब्बन ने कहा था, नहीं मरूंगा, मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, आप दिल के अच्छे हैं, कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते। गुरु तांत्रिक दांतों को चबाते हुए, कब तक कंट्रोल करूंगा मैं, कब तक कंट्रोल करूंगा, ये कहा था। इसके बाद बब्बन सामने बैठ गया। गुरु तांत्रिक को बेर खिलाए, सारे गले हुए बेर। गुरु तांत्रिक ने वो झोला घुमा कर मारा था बब्बन के सर पर और कहा था, बेर तो ताजी लेकर आओ। बब्बन ने कहा, मैं कौन सा खरीद कर लेकर आया हूं, वहां पड़े थे तो मैं उठा कर लेकर आया। गुरु तांत्रिक ने कहा, कहां गिरे हुए थे? सब्जी मंडी के पीछे। बब्बन ने कहा, नहीं, एक नाली में गिरे थे, शायद 2 दिन पहले के गिरे हुए थे, मुझे लगा साफ कर कर आपको मैं खिला सकता हूं। गुरु तांत्रिक ऐसे देखने लगे। बब्बा ने कहा, पत्थर चाहिए? गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं नहीं, पत्थर नहीं चाहिए, मुझे तो कोई लोहे की चीज चाहिए, तुम्हारा सर फोड़ना है, पत्थर कोई काम नहीं करेंगे। बब्बा ने तब गुरु तांत्रिक को समझाया था और फिर कहा था, चलिए पुरानी बातें छोड़िए, गुस्से को हम कंट्रोल करते रहेंगे, ये तो गुरु और शिष्य का एक रिश्ता है, बताइए आगे क्या करना है। गुरु तांत्रिक ने कहा था, यह शमशान घाट में शव साधना करना सही नहीं होगा, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बब्बन तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहने लगा था, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी मिलेगी, यह हमारा शमशान घाट है, हमारा शमशान घाट। बब्बन ने तब गुरु तांत्रिक के सामने KGF का वो डायलॉग बोला था, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ये हमारा प्लेस है। तभी गुरु तांत्रिक ने बब्बन के चमाट लगाई और फिर कहने लगे, यहां शव साधना करेंगे, शव लेकर आएंगे, अगर किसी को पता लगा ना हम शव लेकर आए, कहीं कत्ल केस डालकर हमें जेल में ना भिजवा दें, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम सिर्फ लाश ढूंढेंगे, उसे जिंदा कर देंगे, फिर तो काम ही खत्म ना, वो तो जिंदा हो जाएगा, कोई केस बेस पंगा नहीं। लेकिन बीच में किसी ने देख लिया लाश के साथ कुछ कर रहे हैं, गलत FIR बनाकर हमें जेल में डाल देंगे, समझने की कोशिश करो। बब्बा ने कहा, आप समझिए ना, ये सुरक्षित जगह है, ये हमारा शमशान घाट है, यहां कोई नहीं आने वाला, यहां कोई नहीं आता। गुरु तांत्रिक ने फिर से एक चमाट लगाई और कहा, पीछे देखो, देखो पीछे, यहां सिर्फ हम ही नहीं होते, कोई और भी होता है। बब्बा ने कहा, वो तो पीछे तांत्रिक है ना, हमारे जैसे तांत्रिक। गुरु तांत्रिक ने कहा, देखो जरा।
तभी जैसे ही बब्बन तांत्रिक ने पीछे देखा, वो 3 तांत्रिक जो शमशान घाट में रहते हैं, तंत्र विद्याएं करते हैं, उनमें से एक जमीन पर लेटा हुआ ऐसे नाग बना हुआ ऐसे ऐसे कर रहा, दूसरा तांत्रिक ऐसे बीन बनाकर ऐसे ऐसे कर रहा, तीसरा तांत्रिक हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो बना रहा। यह देखते ही बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। बब्बन तांत्रिक ने नजरें झुकाई, गुरु तांत्रिक ने आंखें दिखाई और कहा, देखो क्या करते हैं ये देखो। तुम्हें लगता है ये शमशान घाट सुरक्षित है? बब्बन ने तब मुस्कुराते हुए कहा, बात तो आपकी सही है, तो और कहां जाएंगे? गुरु तांत्रिक ने कहा, जंगल में बना हुआ शमशान घाट, प्राचीन काल में वहां पर शवों को जलाया जाता था, वहां आने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। चलो वहां चलते हैं, वहां भूत प्रेत का वास है। हम तो तांत्रिक हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन किसी भी और इंसान का वहां आना संभव नहीं है। चलो वहां पर चलते हैं। अब गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक उस शमशान घाट में पहुंचे, जंगल के बीच में। वहां आत्माएं आसपास घूम रही, भटकती हुई आत्माएं। वहां ऐसी खौफनाक चीजें नजर आती थी ना, परछाइयां नजर आती जो किसी को भी डरा सकती है। तांत्रिक तो अपनी पूरी तैयारी करके चंदन, लहसुन, चांदी के हथियार वगैरह। प्रेत आत्माएं पास आती, देखती, अबे ये गंजे, ये वही तो नहीं, ये गंजा वही तो नहीं। बब्बन मशहूर था। वहां शमशान घाट में बहुत सारी प्रेत आत्माएं। बब्बन ने पैर रखा, सभी गायब। उसके बाद कोई प्रेत आत्मा नहीं। जैसे बब्बन को देखते ही वो दूर चले गए थे। शमशान घाट में लिंक होंगे, एक दूसरे को पता लग जाता है। वो दूर चले गए, या वहां पर बब्बन ने बहुत सारी चंदन लहसुन बिछा दिए थे। लेकिन गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को कहने लगे, लाश लाने को तैयार है। बब्बन ने कहा, बताइए तो सही, हिंट तो दीजिए, कहां से लेकर आऊं? गुरु तांत्रिक ने कहा, शहर, इतनी आबादी है, कोई ना कोई तो मरा होगा ना, ले आओ उसे। ये वक्त सुबह के 3 बजे का होगा। बब्बन शहर की तरफ बढ़ गया। 4 बजे, 4:15 बजे शहर पहुंचा। अंधेरा था, दिन बस होने ही वाला था। बब्बन सबसे पहले पब्लिक पार्क में पहुंचा। वहां सामने देखा एक आदमी लेटा हुआ, ऐसे लेटा हुआ था, उसे लगा ये तो मरा हुआ है। आखिर इस तरह रात में पार्क में कौन लेटा होगा? बब्बन को लगा मौका गंवाना नहीं चाहिए, इसे दिल का दौरा पड़ा होगा, मर गया, अभी उठाकर लेकर जाता हूं, जिंदा कर दूंगा, फिर ये धन्यवाद करता रहेगा। फिक्र की कोई बात ही नहीं। बब्बन गया, जल्दी से उसे कंधे पर उठा लिया। जैसे ही उसे कंधे पर उठाया, वो चीखें मारने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे उठाकर लेकर जा रहा है। बब्बन को लगा ये कैसी लाश है, प्रेत आत्मा इसके साथ ही है, इसके अंदर ही घुस चुकी है, जिंदा होने की कोशिश कर रहा होगा ना दोबारा। वो कहे जा रहा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे उठाकर ले जा रहा है। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए, वो भी वहां पर घूम रहे। अब बब्बन जैसे ही उससे बचने की कोशिश कर रहा, उसने पीठ पर काट दिया। बब्बन ने उसे एक तरफ फेंका। फिर बब्बन ने देखा, तुम जिंदा कैसे हो गए? अभी तो शव साधना पूरी भी नहीं की, तुम जिंदा भी हो गए। उसने कहा, जिंदा? मैं कब मरा था? बब्बा ने कहा, अभी वहां लेटे हुए थे, तुम्हें कोई दौरा दौरा पड़ा होगा। उसने कहा, नहीं, मैं शवासन कर रहा था। बब्बा ने कहा, शव आसन? अच्छा, आसन कर रहे थे। फिर बब्बन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। सबको लग रहा था ये एक अजीब सा गंजा तांत्रिक है जो लोगों को उठाकर लेकर जाता है, ये कोई सीरियल किलर होगा। सब बहुत ज्यादा घबराए हुए, बौराए हुए बब्बन को पीटना चाहते थे। बब्बन पिटने वाला नहीं था। बब्बन कोई आसान खेत की मूली नहीं थी। बब्बन एक महान तांत्रिक था। बब्बन भागा, बहुत तेज भागा, इतना तेज भागा कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। पीछे से टूटी हुई ईंटें मार रहे। 2 बार ईंटें बब्बन के सर पर पीछे लगी थी। बब्बन ने पीछे मुड़कर हंसकर कहा था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बब्बन, जिसका सर लोहे के टोपे के बराबर था, उसे छोटी छोटी ईंटें क्या कर सकती थी। इसीलिए बब्बन वहां से निकला। गुरु तांत्रिक के पास दिन का वक्त हो गया। बब्बन ने कहा, लाश तो मिली थी लेकिन वो जिंदा हो गई। गुरु तांत्रिक ने कहा, लाश जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें तो शव साधना आती भी नहीं। बब्बन ने कहा, वो जिंदा ही था। गुरु तांत्रिक ने कहा, जिंदा ही था? तुमने कहा लाश जिंदा हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा। बब्बन ने कहा, वो शवासन कर रहा था। गुरु तांत्रिक ने बड़ा पत्थर घुमा के मारा और कहा, वो तो जिंदा ही था। लेटे हुए को उठाकर लेकर आएगा तो ऐसा ही लगेगा ना। अब तू किसी पब्लिक पार्क में मत जाना, ऐसी जगह ढूंढ जहां हादसा हुआ हो, वहां मरा होगा कोई, उठाकर लेकर आ, उसे जिंदा करेंगे। बब्बन पूरा दिन तैयारी करता रहा। शहर में रात के वक्त पहुंचा। अब उसे पता था 9-10 बजे कई शराबी लोग होते हैं जो गलत गाड़ी चलाते हैं, कई लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं,
रात के समय ऐसा हादसा उनके साथ होता है या कोई आत्महत्या करता है। सड़कों पर घूमने लगा। एक जगह उसने देखा एक गाड़ी थी जो एक तरफ टेढ़ी करके लगी हुई, ऐसा लग रहा दीवार से टकरा गई हो। सामने नाली में एक आदमी गिरा हुआ, हिल नहीं रहा। बब्बन को लगा एक्सीडेंट बड़ा भयानक हुआ है। आसपास क्योंकि ज्यादा अंधेरा ही था, उसे लग रहा आसपास पानी गिरा हुआ है, खून ही खून होगा, ऐसा लग रहा था खून ही था। काले रंग का नजर आ रहा, रोशनी कम थी ना। बब्बन को लगा ये लाश है, उठाओ। बब्बन ने सबसे पहले पक्का करने की कोशिश की, कहीं इसने भी कोई शवासन या कुत्ता आसन न किया हो कि ऐसे टेढ़ा सा पड़ा हुआ था, ऐसे एक टांग ऊपर को लटकाए हुए। बब्बन को लगा ये शवासन या कोई और आसन किए हुए ना हो जिस कारण मैं गलती से फंस जाऊं। बब्बन पास गया, पैर मारा, 2 बार पैर मारा, वो नहीं हिला। बब्बन ने सर पर पैर मारा, वो नहीं हिला। बब्बन ने जोर जोर से हिलाया, भाई साहब उठिए उठिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बब्बन को लगा ये तो मुर्दा ही होगा, मुर्दा ही होगा, जल्दी लेकर चलता हूं, इसे बचा लूंगा, फिर ये खुश होगा। बब्बन ने उसे उठाया, वो हिले ही नहीं रहा था, वो शायद मुर्दा था। बब्बन जैसे ही उसे लेकर शमशान घाट में गया, सामने उसे बिछा दिया। फिर गुरु तांत्रिक के कोने में खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे, पेड़ के पीछे थे, ऐसे देख रहे। बब्बन 1 मिनट में आता हूं। बब्बन कह रहा जल्दी कीजिए ना, खड़े क्यों हैं, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। बब्बन भागता हुआ गया। गुरु तांत्रिक पेड़ के ऐसे, बब्बन जा रहा, गुरु तांत्रिक इस तरफ हो गए, बब्बन इस तरफ गया, गुरु तांत्रिक इस तरफ हो गए। बब्बन कहे जा रहा आप डर क्यों रहे हैं, शव से इतना ज्यादा डरते हैं, आप एक तांत्रिक हैं। गुरु तांत्रिक उसके बाद कहने लगे रुको 1 मिनट। बब्बन वहां खड़ा, गुरु तांत्रिक फिर घूम कर आए, फिर जोर से चमाट लगाई। बब्बा ने कहा आपके हाथ गीले क्यों हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा मैं लघु शंका कर रहा था, क्यों परेशान कर रहा था मुझे, बार बार कुछ करने भी नहीं देता। बब्बन को गलती का एहसास हुआ। बब्बन ने अपनी गाल साफ की और कहा मैं शव लेकर आया हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा वाह शव लेकर आए हो, अब तो बहुत बढ़िया, चलो शव साधना करते हैं। सबसे पहले उसकी छाती पर कोयले रखो, हल्के हल्के कोयले रखने हैं, ज्यादा जलते हुए नहीं, बस एहसास होना चाहिए। एक सूखा पत्ता रखो, उस पर कोयले रखो और मंत्र पढ़ने शुरू कर दो, मैं तुम्हें मंत्र सिखाता हूं। अब जैसे ही पत्ता रखा, उस पर कोयले रखे, वो जो लाश थी ना, हाय हाय करता हुआ उठा। जैसे ही उठा, पांव लड़खड़ाए, एक दीवार में सर लगा, फिर नीचे गिर गया। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ दिख रहे। बब्बन मुस्कुराता हो गुरु तांत्रिक की तरफ दिख रहा। वाह कमाल है, आपने मंत्र भी सिखाए भी नहीं और शव को हमने जिंदा कर दिया। गुरु तांत्रिक दांतों को चबाते हुए, बब्बन बब्बन ये पक्का मुर्दा ही था। बब्बन ने कहा जी। हालात साफ बयां कर रहे थे, नीचे बिखरा हुआ खून, अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो खून ही होगा, ये नाली के पास गिरा हुआ, ये एक दुर्घटना थी जिसमें इसकी मौत हुई, मैं उसे उठाकर लेकर आया हूं। बब्बा ने तभी वो कोयले पत्ते पर रखे, दोबारा उसकी छाती पर रखे, जो एक तरफ गिरा हुआ, चीखता हुआ सालों क्या कर रहे हो, सालों बार बार कोयले मेरी छाती पर क्यों रख रहे हो। वो खड़ा हो गया, बार बार उसकी टांगें हिल रही, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही। तब बब्बा ने कहा हमने तुम्हें जिंदा किया है, हमसे भागो मत, पूरी तरह से जिंदा करने दो। बब्बा ने कहा मंत्र पूरे पढ़ने होते हैं, तुम आधा जिंदा हुए हो, पूरे मंत्र पढ़ने दो, पूरा जिंदा हम तुम्हें कर देंगे। उसने कहा मैं मरा कब था। बब्बा ने कहा तुम वहां मरे थे, दुर्घटना हुई थी बहुत बुरी, तुम्हारी गाड़ी एक दीवार से टकरा गई और तुम नाली में गिर गए। उसने कहा कौन सी गाड़ी, मैं गाड़ी कभी खरीद ही नहीं सका, साइकिल थी जो पिछले साल चोरी हो गई, मैं तो वो शराब के ठेके से एक बोतल पी कर आ रहा था जो कि किसी और ने लेकर दी थी, उसके बाद ज्यादा चढ़ गई, शायद मैं वहां गिर गया, वहां आमतौर पर मैं गिरता रहता हूं। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे गुस्से में। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा भाई साहब आप जा सकते हैं यहां से, यहां भूत प्रेत हैं, शायद आपको भूतों ने पकड़ा है, आपको यहां पर लेकर आए हैं, हम जिंदा नहीं है, चले जाओ। वो कहने लगा ओ टकलो, तुम वैसे भी मुझे सीधे नहीं लगते। तभी बब्बन ने कोयले उठाए और कहा मैं पूरा जिंदा करता हूं इसे। वो भागने लगा, इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा, पीछे मुड़कर देखा नहीं उसने, भागकर दूर चला गया। फिर बब्बा ने जैसे ही गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, पहली बार गुरु तांत्रिक जो हाथों में मसाले मंत्र पढ़ते रहते थे, उनके हाथ में 2 तलवारें ऐसे पकड़ी हुई। बब्बन सामने खड़ा, वाह आखिर आप आ ही गए अपने असली रूप में।
चलिए किसी को मारते हैं फिर उसे जिंदा करेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें ही मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, पहले मुझे मारने दो, आओ इधर। बब्बन कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे तो मैं सीख नहीं पाऊंगा ना, मैं तो मुर्दा बन जाऊंगा, अब किसी और को मारिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं मैं तुम्हें मारूंगा बब्बन। बब्बन कहने लगा, नहीं गुस्सा मत कीजिए, मैं सीखना चाहता हूं, आप पर क्रोध हावी हो रहा है। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं क्या करूं, जब से तुमसे मिला हूं क्रोध हावी होता ही रहता है, होता ही रहता है। बब्बन तब गुरु तांत्रिक के पास गया, तलवारें छीनी और कहने लगा, अब हम तरीका बदलते हैं, अब कुछ और करेंगे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ठीक है अब अलग तरीका, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पता करेंगे कि कोई जिंदा है या मुर्दा है, जिंदा को नहीं उठाएंगे, मुर्दा को लेकर आएंगे। बब्बन ने कहा, ठीक है तो हम जाएंगे कहाँ? गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब तुम्हें कहने का फायदा लगता नहीं, मैं बताता हूं, मुर्दा घर। मुर्दा घर में लाशें ही तो होती हैं, जिंदा इंसान नहीं होते। वहां से एक लाश को लेकर आएंगे, उसे जिंदा कर देंगे, फिर किसी को पता ही नहीं लगेगा। लाश गायब है और अगले दिन सुबह उसे वहां पर पहुंचा देंगे। सब सोचने लगेंगे ये तो कल मरा था, जिंदा हो गया, और उसे सिखा देंगे कि मैं अंदर था, जिंदा हो गया, मैं घबराया हुआ। हम भी नहीं फंसेंगे, साधना भी पूरी हो जाएगी। बब्बन ने कहा, ठीक है। इसके बाद गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक शहर पहुंचे। शहर का वो मुर्दा घर जो सरकारी अस्पताल के पीछे, बहुत बड़ा मुर्दा घर, वहां पर कई मुर्दे थे जो कुछ दिनों के लिए रखे जाते, परिवार वाले आते वो मुर्दों को ले जाते। उनमें से एक मुर्दा चुराना था। काम तो गलत था, लेकिन गुरु तांत्रिक ने कहा था हम गलत कर रहे हैं, उसे जिंदा ही कर देंगे, फिर गलत नहीं रहेगा, उससे माफी मांग लेंगे। बब्बन ने कहा, आप जो कर रहे हैं बस सही ही है। गुरु तांत्रिक कह रहे, अगर किसी ने पकड़ा तो ये मत कहना, तब कहना जो कर रहे हो तुम कर रहे हो। बब्बन ने कहा, बस समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। गुरु तांत्रिक घबरा रहे थे, बब्बन मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। बब्बन ने कहा, भरोसा कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? बब्बन ने कहा, चलो चलते हैं, बाकी तारीफ के लिए धन्यवाद। बढ़ने लगे मुर्दा घर की ओर। वहां कई सिक्योरिटी गार्ड, कई चौकीदार थे, उनसे बचना काफी मुश्किल था। उन्होंने एक तो कौड़ियों की माला पहनी हुई, ऐसे मालाएं ठश ठश की आवाजें आ रही, मालाएं उतारी उन्होंने। उसके बाद दीवार से फांद कर मुर्दा घर की ओर बढ़े। मुर्दा घर के आगे एक चौकीदार होता है, वो मौजूद नहीं था। उन्हें लगा इधर उधर गया होगा लघु शंका करने के लिए। जल्दी अंदर चलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलकर मुर्दा घर के अंदर गए, ढूंढने लगे कौन से मुर्दे को निकाले। बब्बन ने जल्दी से सबसे आगे वाला वो जो ड्रॉर था ना वो निकाला, उसमें एक लाश थी। जैसे ही उन्होंने ड्रॉर खोला, उसमें से जो लाश थी उठाई, कंधे पर वो हिल रहा। बब्बन कह रहा है ये तो जिंदा है, हिल रहा है। गुरु तांत्रिक कहने लगे, नहीं, मुर्दा घर में कोई जिंदा नहीं होता, ये भटकती आत्मा होगी। तुम गलती कर सकते हो, मैं गलती नहीं कर सकता, लेकर भागो। जैसे ही बब्बन अब कंधे पर उठाकर उस लाश को लेकर जा रहा, वो चीखना शुरू हो गया। गुरु तांत्रिक कह रहे, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, ये लाश ही है, डरो मत। वो लेकर जा रहे। जैसे ही दीवार फांदी, लाश दूसरी तरफ फेंकी, वो लाश खड़ी होने की कोशिश कर रही। जल्दी से दोनों उतरे, एक ने सर पकड़ा, एक ने टांगे पकड़ी। शोर मचना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। चौकीदार इकट्ठा होने लगे, सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठा होने लगे। वो तो लाश को लेकर जा रहे, अपनी मालाएं उठा रहे, लेकिन वो लाश बड़ी चतुर लाश थी। उसने पैर ऐसे ऐसे किए, बब्बन ने पैर पकड़े थे, बब्बन ने छोड़ दिए पैर। फिर वो लाश गुरु तांत्रिक की पीठ पर चिपक गई। ऐसे करके काट दिया गुरु तांत्रिक के सर को, और गुरु तांत्रिक पीछे से आए हाय हाय हाय। फिर वो लाश उतरी। बब्बन मसाले हाथ में लेकर ऐसे मुंह पर मसाले मारे, मूर्छित हो, लाश मूर्छित हो। सामने से, हाय हाय कमीनों, कौन हो, क्यों लेकर जा रहे हो? बब्बन ने कहा, डरो मत, हम तुम्हें जिंदा करेंगे, तुम प्रेत आत्मा हो इस शरीर में, हम तुम्हें जिंदा कर देंगे। उसने कहा, मैं मरा कब था? बब्बन ने कहा, तुम मरे थे तभी तुम मुर्दा घर में थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? उसने कहा, मैं मुर्दा घर में काम करने वाला चौकीदार हूं। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा। गुरु तांत्रिक ऐसे सर पकड़े हुए, ऐसे खून निकल रहा था ना, काटा इतनी जोर से था, पीछे से खून निकला। गुरु तांत्रिक आए हाय। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, तुम जिंदा हो तो वो मुर्दा घर के ड्रॉर में वहां क्या कर रहे थे? उसने कहा, गर्मियां बहुत ज्यादा है, गर्मियों के मौसम में मैं अंदर चला जाता हूं और सबसे पहले वाले बॉक्स में ऐसे लेट जाता हूं। अंदर तो सिल्लियां लगी है ना बर्फ की, बड़ा मजा आता है, नींद बड़ी अच्छी आती है। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक की तरफ देख रहे। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर, अब तो आपने किया है,
गुरुतांत्रिक तेरी ऐसी की तैसी, अब मुझे नहीं पता, चलो यहां से निकलो। बड़ी मुश्किल से भागे थे वो। गुरुतांत्रिक अब पीछे भाग रहे, बब्बन तांत्रिक आगे भाग रहा। गुरुतांत्रिक कह रहे मेरे पद चिन्हों पर चलो। बब्बन ने कहा पद चिन्ह कैसे, यहाँ फर्श लगा है, पद चिन्ह नहीं बन रहे। बब्बन तांत्रिक आगे, गुरुतांत्रिक पीछे। पीछे से पत्थर मारे जा रहे। बब्बन के सर पर एक लगा, टक की आवाज आई। लोहे का टोपा था उसका सर, लोहे का टोपा था। असर नहीं। गुरुतांत्रिक सर के पीछे से तो खून निकल रहा। वहां पर वो कमीने चौकीदारों ने 4 बार पत्थर मारे थे सर पर, टक टक टक, यहां से खून बहे जा रहा। जैसे ही जंगल के शमशान घाट में पहुंचे, अब गुरुतांत्रिक के सर पर पट्टी बांधी, पीछे बड़ी मुश्किल से खून रोका। गुरुतांत्रिक कह रहे बब्बन मैं क्या करूं, बब्बन हमारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता तुम शव साधना कर सकते हो। बब्बन नजरें झुकाकर, अब हम क्या करें। गुरुतांत्रिक ने कहा चलो अब जंगल में घूमते हैं, छोड़ो कुछ और करते हैं, कोई प्रेत आत्मा को पकड़ते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं भूत प्रेत, कोई नई चीज सिखाता हूं। बब्बा ने कहा चलिए, अब ये काम तो कर नहीं पाएंगे तो यही करते हैं। फिर वो चलने लगे। जैसे ही वो एक गांव के पास से गुजर रहे, जंगल में एक गांव था, तो वहां से रोने की आवाजें आ रही। गुरुतांत्रिक बब्बन तांत्रिक उस तरफ गए, कोई प्रेत आत्मा रात को तंग कर रही होगी। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, एक आदमी रो रहा, वो फूट फूट कर रो रहा। बब्बन तांत्रिक आगे गया और कहने लगा क्यों डर रहे हो। जैसे ही वो नीचे की तरफ आंखें करके रो रहा, उसने बब्बन की तरफ देखा। ऐसे देखते ही हो बहुत ज्यादा डर गया। बब्बन का चेहरा कोई खौफनाक शैतान से कम थोड़े ना था। वो कहने लगा दो गंजे, तुम कोई भूत प्रेत तो नहीं हो। बब्बन ने कहा हम भूत प्रेत नहीं हैं, हम वो हैं जिनसे भूत प्रेत भी डरते हैं, और तुम भी शायद इसीलिए डरे हो। उसने कहा मैं इसलिए नहीं डरा, तुम्हारे चेहरे ही खौफनाक हैं। दोनों थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन कर क्या सकते थे। बब्बा ने तब सवाल किया देखो इधर उधर की बातें मत करो, रो क्यों रहे हो, ये बताओ, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। उसने कहा अब जरूरत जिनकी थी वो जा चुके हैं, हमें कुछ नहीं कर सकता। बब्बा ने कहा क्या हुआ। गुरुतांत्रिक ने भी कहा क्या हुआ। बब्बन गुरुतांत्रिक की तरफ देख रहा और कहने लगा आप रिपीट क्यों कर रहे हैं। गुरुतांत्रिक ने चमाट लगाकर कहा मैं गुरु हूं, मैं कहूंगा। गुरुतांत्रिक आगे हुए, बब्बन पीछे हुआ। गुरुतांत्रिक पूछने लगे आखिर क्या हुआ है। उस आदमी ने कहा मेरे पिता की मौत हो गई, जैसे दिल का दौरा पड़ा, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसे कांपने लगे, फिर वो मारे गए। तब बब्बन तांत्रिक गुरुतांत्रिक की तरफ देखकर कहने लगा पक्का मारे गए ना, लाश बन गए हैं ना। उस आदमी ने बब्बन की तरफ देखा और ऐसे ना पीठ के पीछे पता नहीं तलवार थी क्या चीज थी, ऐसे निकाल कर कहने लगा अभी यकीन दिलाऊं। जैसे ही वो निकालने लगा, गुरुतांत्रिक ने हाथ पकड़ा और कहा अरे भाई साहब बात तो सुनिए। ऐसे पीठ के पीछे तलवार वापस डाल दी। फिर गुरुतांत्रिक कहने लगे हम तांत्रिक हैं, हम मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या वो मर चुके हैं। ऐसा ना हो कि वो जिंदा हैं, सिर्फ मूर्छित हुए हैं, बेहोश हुए हैं। उसने कहा नहीं, वो मारे जा चुके हैं। वो अंदर लेकर गया। उसके वहां बुजुर्ग पिता ऐसे लाश बने हुए, नाक पर उंगली रखी, सांस नहीं ले रहे। दिल की धड़कन चेक की, दिल की धड़कन नहीं चल रही। यहां से नब्ज चेक की, अब एड़ियों पर नब्ज चेक की, पीछे पीठ पर नब्ज चेक की, पता नहीं कहां कहां से। बब्बन ऐसे ऐसे लगाकर उंगलियां देखे जा रहा, कपड़े उतार कर पता नहीं कहां कहां उंगलियां लगा रहा। उसने कहा था आदमी ने ऐसे मेरे पिता की लाश को तुम ऐसे अपमानित मत करो, कपड़े पहना दो। बब्बन तो कच्छा तक उतार कर देखने को तैयार था। उसने कहा रुको मैं काट दूंगा तुम्हें। गुरुतांत्रिक ने कहा उसके पास तलवार है, बब्बन शांत हो जा। फिर गुरुतांत्रिक ने उस आदमी को कहा हम इसे जिंदा कर सकते हैं, क्या तुम ये खतरा लेने को तैयार हो सकता है हम उस साधना को पूरा कर पाए, हम इन्हें जिंदा कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तो लाश तो ये है ही, तुम लाश को ले जाना। उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, आप कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक दोनों उस लाश को लेकर वो आदमी पीछे पीछे शमशान घाट में पहुंचे थे। तब गुरु तांत्रिक ने बब्बन को सिखाया था मैं तुम्हें मंत्र सिखाता हूं। उस आदमी को कहा तुम थोड़ा पीछे चले जाओ, हमारे खास मंत्र होते हैं, ऐसा ना हो तुम उन मंत्रों को सुन लो और अभी तुम मारे जाओ। वो आदमी डर गया, शमशान घाट के बाहर खड़ा हो गया। गुरु तांत्रिक ने सारे मंत्र सिखाए और भागकर गुरु तांत्रिक शमशान घाट के बाहर और कहने लगे पूरा मैंने बता दिया, अब तुम्हें करना होगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। बब्बा ने कहा आप आ सकते हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे साथ रहिए। गुरु तांत्रिक ने कहा मैं रहना तो चाहता हूं, लेकिन बब्बन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पता नहीं तुम फूल गोभी का फूल वाला कोई नया कांड ना कर दो, ये शव जिंदा होगा, ऐसा ना हो कोई शैतान ही बना दो। वो आदमी पीछे से तलवार निकालकर अब
तुम पर भरोसा कर सकता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा, भाई साहब भरोसा कीजिए। बब्बन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए थे। सबसे पहले वो लाश रखी, सीने पर रखा पत्तों को। जैसे ही पत्तों को सीने पर रखा, उसके ऊपर रखे कोयले, जलते हुए कोयले रखे। वो लाश थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मंत्र पढ़ने लगा। आंधी चलने लगी थी, इतनी तेज आंधी, इस तरफ से हवा आती, इस तरफ से हवा आती, बीच में बवंडर सा बनता। बब्बन की टांगे उखड़ती, लेकिन बब्बन चालाक। बब्बन ने पास पड़ी ईंटें अपनी गोदी में रखी, वजन बढ़ा लिया, इसलिए उठा नहीं जा रहा। हवाएं कुछ नहीं कर सकती थी। बब्बन बड़ा चालाक था। लाश तो एक बार उड़ने लगी थी, बब्बन ने टांग पकड़ी, दोबारा ऐसे नीचे रख दी। फिर बब्बन बाजू पर ईंटें, सर पर ईंटें, पत्थर पता नहीं कहाँ कहाँ रख के जैसे पूरी चिता सी बना दी पत्थरों की। पीछे से वो आदमी कहे जा रहा, सही तो है। गुरु तांत्रिक ने कहा, जो शमशान घाट में हो रहा है ना, वो मौत का खेल है, देखना चाहती हो तो देख लो। तब उस आदमी ने ऐसे पीछे से हाथ ऐसे रखा हुआ था, कहने लगा, ठीक है, फिर आप सही ही कह रहे होंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं नहीं, जाकर देख लो, देखो जाकर, सामने से मौत नजर आएगी, मौत के दूत नजर आएंगे। वो आदमी ठंडा हो गया, ऐसे नीचे नजरें करके, ये तो बड़े खतरनाक आदमी लगते हैं, तलवार का कुछ नहीं होगा, ये तो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, तो जिंदा को मार भी तो सकते होंगे। इसके बाद बब्बन मंत्र पढ़ता गया। हवाएं एकदम से बंद हो गई। बादल पता नहीं कहां से आए। बिजली कड़कने लगी थी, बड़ी तेज बिजली कड़कती, और वो धमाके की जो आवाज आती ना, बब्बन बिल्कुल नहीं डरता। बब्बन ने कान में मिट्टी ऐसे ठूंस ली थी ताकि आवाजें ना आए। बब्बन चालाक ही बहुत था। मंत्र पढ़ता गया। उसके बाद आसपास से जैसे परछाइयां निकल रही। वो जो लाश थी ना, उसके आसपास से परछाइयां निकलती जा रही। बब्बन को समझ में नहीं आ रहा, गुरु तांत्रिक ने जो बताया था ये उससे कुछ अलग क्यों हो रहा है। वो परछाइयां काले काले रंग की निकलती। बब्बन ने एक बार गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और ऐसे ऐसे किया। गुरु तांत्रिक ने उधर से ऐसे ऐसे कर दिया। गुरु तांत्रिक को पता नहीं होगा ना ये क्या हो रहा है। बब्बन को गुरु तांत्रिक पर शक हो रहा, लेकिन अब शव साधना शुरू की थी तो पूरी करनी होगी, क्योंकि शव को जिंदा करना है, मौत के दूत आसपास हैं। ऐसा ना हो शव ही रह जाए और बब्बन भी शव बन जाए। गुरु तांत्रिक दो साधनाएं नहीं कर पाएंगे, बब्बन जानता था। बब्बन उसके बाद साधना करता गया। जमीन से हाथ निकलते, बब्बन को पकड़ते, कभी वो लाश ऐसे कांपने लगती, लेकिन वो जो परछाइयां थी ना, काली काली निकलकर बब्बन में जा रही। परछाइयां निकलती, बब्बन में जा रही। ऐसे 50 परछाइयां बब्बन में गई। झटका सा लगा, वो लाश उठकर देखने लगी। बब्बन की तरफ उस बूढ़े आदमी ने देखा था और अपने शरीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश। सबसे पहले उसने अपनी ऐसी कलाइयों को देखा, ऐसे आंख की तरफ करके, फिर वो खुश, मैं बच गया, भागा बाहर की तरफ। उसने अपने बेटे को गले से लगाया। बब्बन फिर ऐसे करने लगा गुरु तांत्रिक की तरफ। क्या हुआ? गुरु तांत्रिक ने आवाज लगाकर कहा, शव साधना पूरी हुई, अब किसका इंतजार कर रहे हो? उठो तुम भी, खुशियां मनाओ। शव साधना पूरी हो गई, तुमने शव को जिंदा कर दिया। बब्बन खुश था, वो आदमी भी खुश था, उसका पिता भी खुश था। जिसके बाद वो दोनों वहां से जल्दी जल्दी खिसकना चाहते थे। बब्बन पूछना चाहता था, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों वहां से भाग गए। जिसके बाद बब्बन गुरु तांत्रिक के साथ बैठा हुआ। शव साधना मैंने पूरी की। गुरु तांत्रिक भी कह रहे, तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, शव साधना आखिरकार तुमने कर ली, तुम बन गए एक बड़े तांत्रिक। ये साधना काफी मुश्किल थी। 4 घंटे वहां पता नहीं क्या क्या हुआ। बादल गरजे, बिजली कड़क रही थी, कानों को फाड़ रही, जमीन से हाथ निकल रहे, परछाइयां निकल रही, ये हो रहा वो हो रहा। बब्बन डरा नहीं। बब्बन किसी से नहीं डरता था। कोई भी आम इंसान होता डर कर भाग जाता। शव साधना पूरी ना कर पाता, बब्बन ने कर दी। इसीलिए गुरु तांत्रिक ने गले से लगाया। जिसके बाद बब्बन ने ऐसे गुरु तांत्रिक को कहना शुरू किया। वो उठकर सबसे पहले कलाइयां देख रहा था, क्या कर रहा था। तभी बब्बन का ध्यान अपनी कलाई पर पड़ा। अरे ये क्या, ये तारा सा क्यों बन गया, स्टार बना हुआ था। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन तू टैटू करवा रहा है? बब्बन ने कहा, नहीं, मैंने तो कभी टैटू नहीं करवाया, ये स्टार कैसे बना हुआ? फिर उसे साफ करने की कोशिश की, वो स्टार ठीक नहीं हो रहा। बब्बन पूछ रहा, शव साधना आपने करवाई है, बताइए ये क्या? मैंने शव साधना की, ये स्टार बन गया, ये क्या है? गुरु तांत्रिक कह रहे, ये स्टार है, तुम्हारी रेटिंग बढ़ गई। मान लो तांत्रिकों में शायद तुम्हारी रेटिंग बढ़ गई। जो महान तांत्रिक होते हैं ना, उन्हें रेटिंग मिलती है, तुम महान तांत्रिकों में हो गए शायद। बब्बन ने कहा, पक्का?
गुरुतांत्रिक नीचे देखते हुए, हाँ ये स्टार रेटिंग के लिए होते हैं। दोनों को कुछ नहीं पता, लेकिन खुशियां मनाई। सुबह के वक्त अब वो बाबा बूंगा के पास जाना चाहते थे, कुछ काम था उन्हें। जैसे वो शमशान घाट के शुद्धिकरण के लिए बाबा बूंगा से नए मंत्रों को सीखना चाहते थे। बाबा बूंगा के पास गए, बाबा बूंगा को पूरा किस्सा बताया कि शव साधना कर ली, अब इसे नहाना होगा, वो शुद्ध जल से नहाना होगा। ये महान तांत्रिकों में आ गया। बाबा बूंगा ने कहा, वो स्टार वाली बात वो दिखाना जरा। बब्बन तांत्रिक ने हाथ आगे किया, स्टार बना हुआ। बाबा बूंगा ने हाथ पकड़ते ही अरे अरे ऐसे कानों को हाथ लगाकर ऊपर ऐसे किया और कहा, पागलो ये क्या कर दिया तुमने। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक की तरफ देख रहे। दोनों ने पूछा, क्या हुआ। बाबा बूंगा ने कहा, ये कोई रेटिंग वेटिंग नहीं मिली तुम्हें पागलो, ये शाप मिला है, शाप। और तुम्हें पता है ये कौन सा शाप है। दोनों को कुछ नहीं पता था। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक से पूछा, रेटिंग नहीं है ये तो कह रहे। गुरु तांत्रिक ऐसे आंख करते हुए वो बाबा बूंगा की तरफ ऐसे कुछ पड़ गया था, पता नहीं ऐसे 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 कर रहे। बाबा बूंगा, अरे वो रेटिंग की तरह ही है, लेकिन पूरी बात सुनो। बाबा बूंगा ने कहा, ये कोई साधारण शाप नहीं है, ये मिस्र का शाप है। मिस्र का, पुराने जमाने के मिस्र के जो पिरामिड होते थे ना, पिरामिड, फैरो, ये बड़े बड़े शाप ये मम्मीज के साथ जुड़े जाते थे। जो मम्मीज होती है ना, जिनकी लाशें निकलती हैं, बिल्कुल जैसे अब भी इस जमाने में भी ठीक उनके ऊपर ऐसे स्टार होते हैं। यह शाप होने का एक सबूत है। तुमने जिसे जिंदा किया ना, उसे शाप ने मारा था, अब उसकी मौत तय थी। तुमने वो शाप उससे छीन लिया उसे जिंदा करने के लिए, तुम भी मारे जाओगे। बब्बन तांत्रिक थर थर कांप रहा। फिर बब्बन ने गुरु तांत्रिक से पूछा, शाप कैसे दूर करना है। गुरु तांत्रिक ने कहा, यह तो मिस्र का शाप है, मुझे तो संस्कृत हिंदी आती है, मुझे नहीं पता। दोनों ने बाबा बूंगा की तरफ देखा। बाबा बूंगा देखते ही कहने लगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा बब्बन, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कोई मेरी शरण में आया है, मैं उसे बचाने के लिए कोशिश ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें मिस्र जाना होगा, मिस्र। बब्बन ने कहा था, मिस्र कहाँ पड़ता है, वहां भी पिरामिड है क्या, इजिप्ट के पास पड़ता है। बाबा बूंगा ने पीछे से वो गोबर का उपला घुमाकर मारा था, ऐसे सर पर टकराते खुल गया। और बाबा बूंगा ने कहा, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। दोनों ने कहा था, ठीक है। बाबा बूंगा ने कहा था, पासपोर्ट तैयार करो, मेरा तो तैयार है, मिस्र का वीजा मैं लगवाऊंगा। जल्दी हमें वहां जाना होगा, वहां जाकर इस शाप को दूर करना होगा। क्या है ये स्टार वाला शाप, वहां जाकर पता लगेगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं, मैं जल्दी से बनवाता हूं, 15 दिन में बनकर आ जाएगा। बाबा बूंगा ने कहा, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, वहां हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, मैं बब्बन को लेकर चलता हूं। तैयारी करो बब्बन, तैयारी करो। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को गले से लगाया था और कहा था, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं बाबा बूंगा के साथ मिस्र जा रहा हूं, जिंदा वापिस आऊंगा शाप से बचकर। बब्बन को तो गले से नहीं लगाया, ऐसे हाथ मिलाया, लेकिन बाबा बूंगा को गले से लगाकर कहने लगे थे, ध्यान रखिएगा। बाबा बूंगा ने कहा, मैं बब्बन का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपना ध्यान रखिए, बब्बन का तो मुझे पता है। बाबा बूंगा समझ नहीं पाए, लेकिन समझने का पूरा मौका मिलेगा जब बाबा बूंगा और बब्बन जाएंगे सीधा मिस्र में। वो स्टार वाला वो शाप आखिर क्या है, रहस्य जल्द ही सुलझ जाएगा। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही खौफनाक और थोड़ा सा अतरंगी होगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।